नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर सीए शाखा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन शनिवार को हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस आईटीसी लाभ को लेकर बात हुई। ब्याज और पेनल्टी से बचने के तरीके विशेषज्ञों ने बताए। सीए शाखा के चेयरमैन सीए अतिशय खासगीवाला ने बताया कि जिस गति से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, यह समय देश को एक सही दिशा देने और किस प्रकार अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। युवा वर्ग को इनोवेशन और स्किल बेस्ड सेक्टर की ओर रुझान कर अपने कॉलेज के दिनों से उद्यमिता की ओर ध्यान देना चाहिए। यही भारत को एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसमें दिल्ली की कमेटी के चेयरमैन सीए सुशील गोयल ने कहा कि जीएसटी लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी तक सीए इंस्टीट्यूट 30,000 से अधिक कार्यशालाएं कर चुका है। सरकार को जीएसटी में एक एमनेस्टी स्कीम लाना चाहिए, जिससे जीएसटी की शुरुआत के दौर में जो गलतियां हुई थी उसमें करदाता को ब्याज एवं पेनल्टी से माफी मिल सके। जयपुर से आए सीए यश डड्डा ने बताया, अगर करदाता ने गलत आईटीसी लेकर टैक्स से समायोजित नहीं की तो ऐसी आईटीसी के रिवर्सल पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर गलती वार्षिक विवरण में सुधार दी जाती है तो रेवेन्यू न्यूट्रल होने से टैक्स एवं ब्याज दोनों से बचा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सीए मौसम राठी, सीए आनंद जैन, सीए रजत धनुका, सीए अमितेश जैन, सीए स्वर्णिम गुप्ता सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। मैं यहाँ इंदौर आया हूँ कि यहाँ 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है जीएसटी की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है और इंदौर ब्रांच में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो कॉन्फ्रेंस का मेन वो पर्पज़ था कि जीएसटी की काफ़ी नोटिसेस वगैरह आ रही हैं, तो उसको किस तरह से रिप्लाई किया जाए या मेंबर किस तरह से कंप्लाई किया जाए ताकि कोई भी नोटिस फेल ना हो और मेंबर उसको प्रॉपर्ली हैंडल कर पाएँ। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो जीएसटी की नोटिसेस आ रही हैं, ज़्यादातर गलतियां हुई हैं बिजनेसमैन से, न कि उन्होंने कोई टैक्स चोरी का कोई इंटेंशन था या कोई टैक्स नहीं देने की मंशा से कुछ किया है। जो भी हुआ है वो रिटर्न सही से नहीं भरे गए या सही टाइम पे नहीं भरे गए, जानकारी के अभाव में हुआ है। तो उनकी सही से जवाब दे के हम चाहेंगे कि वो नोटिसेस हटाई जा सके। इसके लिए हम अपने मेंबर को नॉलेज शेयरिंग करते हैं और टाइम पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, रीजनल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो ये हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है इंदौर में और काफ़ी मेरे ख्याल से 300 लोग के करीब आसपास, सर 500 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इससे हेल्प होएगी, बिजनेसमैन को भी हेल्प होएगी और डिपार्टमेंट भी नोटिसेस को हटाने में अगर हमारी हेल्प से वो काम हो सकता है तो ये सबके लिए हित की बात। बिजनेसमैनों के लिए क्या संदेश है? जिस तरह की बिजनेसमैन के लिए संदेश है कि चलता है एटीट्यूड अब थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। जीएसटी में जो प्रावधान है वो टाइम पे कंप्लाई करने की आवश्यकता है और जिस तरह जीएसटी लॉ में लिखा है उसी तरह से बिज़नेस करना होगा। अगर हमें बिज़नेस किसी से हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, उससे प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर प्रूफ वगैरह अगर हमारे पास नहीं मिलेगा, कल वो व्यापारी अगर टैक्स नहीं दे पाता है या कोई भी वजह होती है तो उसकी परेशानी बिजनेसमैन को होने वाली है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो सही आदमी से काम करें और सही तरह से डॉक्यूमेंट मेंटेन करें। ये बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के वो प्रूव नहीं कर पाएंगे कि प्रोग्राम काम सही से हुआ था। ये एक हमने 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें करीबन 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मेन जो हमारा मुद्दा है वो जीएसटी से रिलेटेड है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैसे तो जीएसटी हम देखें तो 2017 में आ गया है और करीबन 6 से 7 साल होने आए हैं जीएसटी को। तो मैं यही अभी एक डिस्कशन भी हमारा ये चल रहा था कि जब भी कोई एक नया एक्ट आता है, नए प्रावधान आते हैं तो इनिशियली फंक्शनल इश्यूज़ आते हैं। तो पिछले 7 सालों में फंक्शनल इश्यूज़ काफ़ी जो थे वो गवर्नमेंट ने ठीक करे हैं और काफ़ी चीज़ें अब स्ट्रीमलाइन हो चुकी है। अब इसके बाद आते हैं इंटरप्रिटेशनल इश्यूज़ कि उस प्रावधान में किसी का क्या समझना है, गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है, बिजनेसमैन का क्या इंटेंशन है, इस टाइप के इश्यूज़ आते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हमने रखी है इसमें बहुत मिक्स ऑफ टॉपिक्स रखे हैं जिसमें ये इंटरप्रिटेशनल इश्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या बिजनेसमैन को क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारे प्रैक्टिशनर्स, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या उसमें ओपिनियन है। कल के हमारे जो चीफ गेस्ट थे हमने स्वतंत्र सिंह जी हैं जो एसजीएसटी कमिश्नर हैं एंड एडिशनल कमिश्नर मनोज चौबे जी
ने हमारा उनके उद्बोधन में भी ये कहा था कि मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा जीएसटी कलेक्शन रहा है और मोर और लेस मध्य प्रदेश के टैक्स पेयर्स काफ़ी कंप्लाइंट भी हैं, पर ये जो इंटरप्रिटेशनल इश्यूज़ जो होते हैं इन सब के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव एटीट्यूड से क्लैरिफिकेशन लाना चाह रही है और आगे भी लाएंगे। आज हमारे सर जो चेयरमैन हैं इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के सुशील गोयल साहब भी हमारे साथ हैं, तो उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि जीएसटी में करीबन 1,45,00,000 लोग रजिस्टर्ड हैं और जीएसटी कलेक्शन बढ़ते जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, पर ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो बिजनेसमैन फेस कर रहे हैं, जो कि शायद किसी की गलती, छोटी मोटी गलती के कारण कोई नोटिसेस आते हैं, किसी का इंटेंशन नहीं है टैक्स इवेजन का, ऐसे कई लोग होते हैं जो किसी कारणवश से रिटर्न लेट भर रहे हैं या किसी कारण से उनसे कोई भूल हुई है, तो उस तरीके की चीज़ों के लिए शायद कोई अच्छा प्रावधान लाया जा सके जिससे ये सारी चीज़ें जो पुराने इश्यूज़ जो हैं 2017 से जो अभी तक हैं वो सारे एक बार में हम कर सकें। उसके लिए एमनेस्टी स्कीम भी सर ने बताया कि एमनेस्टी स्कीम होती है, तो वो भी एक लाई जा सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरीके के हम प्रावधान आज सारे डिस्कस कर रहे हैं।